फासला मालूम कीजिए इस पॉइंट -2, -4, ये रहा ये पॉइंट, और लाइन y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस 2, ये इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन यहां ये ड्रॉ कर दी गई है इस ग्राफ पर। और जब हम बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के दरमियान फासले की, तो दरअसल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या यूं कहिए कि वो दरअसल एक ऐसी लाइन होती है जो पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है और साथ ही साथ उस पॉइंट से भी गुजर रही होती है, यानी कि ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा। ये एक ऐसी लाइन से ताल्लुक रखता है ये पॉइंट जो कि इस पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो अब अगर हमें ये दोनों के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएं तो हम बड़ी आसानी से ये फासला इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए आप देखिए, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो उनकी स्लोप्स होती हैं वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। अगर y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 2 है तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो होगा 3x प्लस b, का y इंटरसेप्ट मुख्तलिफ होगा इससे। और ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये जो b, ये -2, -4, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को क्योंकि सेटिस्फाई करेगा तो मैं ये b मालूम करने के लिए यहां पर ये वैल्यूज रखूंगा। तो मैंने जल्दी ये काम कर रहा हूं, तो ये y की वैल्यू आ गई -4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्लस b। x की जो वैल्यू है यहां पर -2 है, ये पर्पल लाइन की इक्वेशन है असल में ये। तो -4 इज इक्वल टू -6 प्लस b, दोनों तरफ से मैं 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 या 2 इज इक्वल टू b। तो ये जो पॉइंट है 0,2, यानी कि ये जो इसका y इंटरसेप्ट है वो यहां पर होगा, इस स्ट्रेट लाइन पर मौजूद होगा b,0। और साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों के दोनों, क्योंकि इनकी स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स हैं, लिहाजा ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो पॉइंट है जो कि इन दोनों में शेयर कर रही हैं, एक दूसरे के बराबर है पॉइंट, उस पॉइंट पर आके वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 3x प्लस 2 को और -1/3 x प्लस 2 को, दोनों साइड से +2 +2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -1/3 x का मतलब यह है कि अगर मैं दोनों साइड पे 1/3 x ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4/3 x, 4/3x हो जाएगा, या यूं कहिए कि 10/3 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो जब 10/3 x इज इक्वल टू 0, तो मैं इसको दोनों साइड्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा 3/10 से, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो x 0 ही रहेगा। यानी x इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका जो y इंटरसेप्ट है इत्तेफाक से वो एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है एक ही वक्त में, 0,2। और ये जो पहला पॉइंट था वो था -2, -4। अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए और मुझे अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला मालूम कर लूं तो दरअसल वो इस पॉइंट -2, -4 और इस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 2 के दरमियान कम से कम फासला होगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं एक बार फिर, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम कोऑर्डिनेट्स में फासले की बात करते हैं वो दरअसल पाइथागोरियन थ्योरम ही का एक एप्लीकेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये y, चेंज इन y जो है वो 2 - 4 यानी कि 2 + 6 आ गई, जबकि x में होने वाली चेंज है वो 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इसमें मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस आ गया, और ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो डिस्टेंस के बराबर, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6² + 2² के बराबर होगा, यानी कि ये डेल्टा y, या यूं कहें कि y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, और फिर उसको स्क्वायर रूट लेके, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है, बिल्कुल वही चीज होगी, लेकिन अमलन ये डेल्टा y² प्लस डेल्टा x² के बराबर होगा d², यानी कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पाइथागोरियन थ्योरम की। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 6 स्क्वायर, 6 6 36 और 2 दूनी 4, तो 36 और 4 40 हो गया। डी स्क्वायर मेरे पास 40 हो गया, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट चाहिए क्योंकि मुझे फासला दरकार है। तो ये हो जाएगा, दोनों साइड से मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो क्योंकि मुझे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको 40 को मैं 4 ज़रब 10 भी लिख सकता हूं, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 10 हो जाएगा। तो इन इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान फासला डी